हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। माई सेल्फ सीए काजल डेरोलिया एंड हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट कैपिटल। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपिटल। ठीक है, आज हम लोग इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं स्टार्टिंग में। मान लेते हैं कि अगर आप लोग कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो बिजनेस स्टार्ट करते टाइम कुछ पैसा आपको अपने पास से इन्वेस्ट करना होता है और बाकी पैसा आप मार्केट से लोन लेते हो। ठीक है, तो जो भी पैसा आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में अपने पास से लगाते हो उसी को तो हम कैपिटल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल, दैट इज पूंजी। जो पैसा आपने अपने ही बिजनेस में इन्वेस्ट किया हो स्टार्टिंग में उसको हम कहते हैं कैपिटल। ठीक है, तो क्या अब ये कैपिटल सिर्फ कैश फॉर्म में हो सकता है? नहीं। अगर आप चाहो तो कैश के अलावा कोई एसेट भी तो इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में आप फर्नीचर परचेज करके डाल दो, ठीक है, मशीन परचेज करके डाल दो, तो वो सारी चीजें भी क्या हो जाएंगी? कैपिटल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपके बिजनेस ने वो फर्नीचर या मशीनरी अपने बिजनेस के पैसे से ना खरीद करके ओनर के पैसे से लिया है। ठीक है, तो ओवरऑल कैपिटल का मतलब होता है कि जब कोई भी पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्टिंग में जब वो अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जब वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो अपने पास से जो भी पैसे इन्वेस्ट करता है आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और असेट्स, उसको हम कहते हैं कैपिटल। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो लिखा है कैपिटल मीन्स द फंड्स ब्रॉट इनटू स्टार्ट अ बिजनेस बाय द ओनर और ओनर्स ऑफ अ कंपनी। मतलब किसी भी कंपनी के जो ओनर या ओनर्स होते हैं एक से ज्यादा, अगर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में कोई भी पैसा लगाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। इट इज इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर और ओनर्स इन द बिजनेस। ये क्या है? एक तरह की इन्वेस्टमेंट है जो आप अपने ही बिजनेस में करते हो। ठीक है, एंड कैपिटल कैन बी इन एनी फॉर्म, ईदर कैश और असेट। वो कैश भी हो सकता है, असेट भी हो सकता है। ऐसा कोई कंपल्जन नहीं है कि आप बिजनेस स्टार्ट करते टाइम सिर्फ और सिर्फ मनी ही इन्वेस्ट करो। हो सकता है कि आप कोई असेट परचेज करके वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, तो ओवरऑल कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। क्लियर है? आगे देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है उसमें बोल रहा है कि इट इज बिजनेस लायबिलिटी टुवर्ड द ओनर और ओनर्स। ये कह रहा है कि जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो और स्टार्ट करते टाइम जो भी पैसा आप अपने बिजनेस में लगाते हो वो बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी है। कैसे? ये समझते हैं। वैसे तो अभी हम लोगों को अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे पूरा एक क्लास अपलोड करना है, बट अकाउंटिंग प्रिंसिपल में एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। और इस बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की पूरी डिटेल स्टडी, उसका पूरा नोट्स हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो हर एक बिजनेसमैन को फॉलो करना होता है। हर बिजनेस में बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट फॉलो होता है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में ये माना जाता है कि जो बिजनेस है और जो बिजनेस के ओनर है वो दो अलग अलग लोग हैं। ठीक है, हमने क्या बोला कि बिजनेस एंड बिजनेस के ओनर को अलग अलग ट्रीट किया जाता है। दोनों को सेम पर्सन की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, बल्कि दोनों की जो आइडेंटिटी होती है वो ये माना जाता है कि वो सेपरेट आइडेंटिटी है, दोनों अलग अलग लोग हैं। ऐसा क्यों? अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उस केस में होगा क्या कि बिजनेस का एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी हमें ट्रू एंड फेयर व्यू चाहिए या कह लो ओरिजिनल जो प्रॉफिट या लॉस उसने अर्न किया होगा उसके बारे में हमें कभी पता नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बिजनेस में 10 यूनिट्स ऑफ स्टॉक है, ठीक, आप ओनर हो, आपने उसमें से 2 यूनिट्स ऑफ स्टॉक अपने पर्सनल यूज के लिए आप अपने घर ले गए। ठीक है, अगर हम ओनर को और बिजनेस को एक ही एंटिटी मानते तो उस 2 यूनिट्स की कहीं पे भी कोई अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग नहीं होती, कहीं पे भी आप उसकी अकाउंटिंग नहीं करते। ठीक है, रिकॉर्डिंग करते क्या? नहीं करते। तो उस केस में आपने परचेज तो 10 यूनिट्स किया था, बट जब आप सेल करोगे एक्चुअल मार्केट में तो आपके पास 8 यूनिट्स रहेगी। तो क्या आपके बिजनेस का ओरिजिनल या कह लो कि ट्रू पिक्चर आपको पता चल पाएगा? कितना एक्चुअल में आपका प्रॉफिट और लॉस एट द एंड ऑफ द ईयर है वो कभी भी पता नहीं चल पाएगा। इसीलिए हम ये मानते हैं कि बिजनेस एंड बिजनेस के ओनर अलग हैं। ओनर ने अपने बिजनेस में जो भी पैसा इन्वेस्ट किया होगा वो ये मान के चलते हैं कि वो बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी है जो बिजनेस उनको रिटर्न करती है। ठीक है,
सेम अगर ओनर ने अपने बिजनेस से कुछ पैसा निकाला है, जैसे हमने बोला 2 यूनिट्स ऑफ स्टॉक वो अपने पर्सनल पर्पज के लिए ले गया, तो हम ये मान लेते हैं कि वो ओनर की ड्रॉइंग्स है एंड ओनर के कैपिटल में से उसको रिड्यूस कर देते हैं, ये मान के कि उनकी लायबिलिटी रिड्यूस हो गई। ठीक है, स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि जो ओनर है उसने अपने बिजनेस में 50,000 रुपये इन्वेस्ट किया होगा। बाद में अगर वो अपने बिजनेस से 10,000 रुपये वापस लेके जाता है अपने पर्सनल यूज के लिए, या 10,000 के गुड्स लेकर के जाता है पर्सनल यूज के लिए, तो सिंपली अब बिजनेस की लायबिलिटी कितनी बचेगी? सिर्फ 10,000। ठीक है, तो इसीलिए लिखा है इट इज बिजनेस लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर और ओनर्स। ओनर या ओनर्स ने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है वो बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी है। मतलब कंपनी की बैलेंस शीट में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट में जब हम लोग देखेंगे, सोल प्रोप्राइटर की हो, फर्म की हो या कंपनी की, तो आप लोग लायबिलिटी साइड देखना, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, आपको एक आइटम दिखेगा कैपिटल के नाम से। तो वो कैपिटल क्या है? जो ओनर ने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हो। अगर कंपनी है तो शेयर कैपिटल दिखेगा, तो वो भी वही चीज है कि जो ओनर ने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हो। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, जिसमें देखो बताया है कि कैपिटल, ये तो हम बता दिए कि कैपिटल इंक्रीज कैसे होगा। अगर आपको अपना कैपिटल इंक्रीज करना है तो आप एडिशनल कैपिटल लेकर के आओगे। और डिक्रीज कैसे होगा? अगर आपने जो ओनर है अगर उसने अपने पर्सनल पर्पस के लिए पैसे निकाले हैं, गुड्स निकाले हैं, दैट इज ड्रॉइंग्स की। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें किसी भी बिजनेस की, तो जो भी उसका फायदा नुकसान होता है, प्रॉफिट लॉस होता है, वो किसका होता है? वो तो ओनर का ही होता है। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट होगा तो ओनर का कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, अगर लॉस होगा तो ओनर का कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ओनर ने अपना बिजनेस डाला ही इसलिए ताकि वो प्रॉफिट और लॉस अर्न कर सके। तो सेकंड पॉइंट में हमने लिखा है कि कैपिटल कैन बी इंक्रीज्ड by bringing additional capital into the business or profits earned by the business, and can be decreased with drawings made by the owner or losses incurred by the business. ठीक है, तो सिंपली ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की वजह से ओनर और बिजनेस को अलग अलग माना जाता है। इसलिए ओनर जब अपना पैसा कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो बिजनेस के लिए कोई लायबिलिटी हो जाती है, और ओनर अपने बिजनेस से जब पैसा निकालता है तो वो ड्राइंग्स मान करके ओनर के कैपिटल से डिडक्ट कर दी जाती है। ठीक, फॉर्मूले में देखो हमने बताया कि हमारा जो ओपनिंग कैपिटल होता है उसमें इस साल जितना भी प्रॉफिट है ऐड करेंगे, इस साल जितना भी लॉस है माइनस करेंगे। अगर ओनर ने कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो उससे उसका ओपनिंग कैपिटल बढ़ जाएगा, एंड अगर उसने ड्यूरिंग द ईयर किसी भी फॉर्म में ड्राइंग्स किया आइदर इन कैश और गुड्स, तो फिर ओपनिंग कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा एंड रिमेनिंग बैलेंस विल बी क्लोजिंग कैपिटल। तो ये क्लोजिंग कैपिटल वैसे किसके लिए है? ओनर के लिए। ठीक है, बट अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्लोजिंग कैपिटल उनके लिए क्या हो जाएगा? लायबिलिटीज। ठीक है, तो ओवरऑल कैपिटल का सिर्फ इतना मतलब था कि कैपिटल मतलब बिजनेस स्टार्ट करते टाइम या जिस टाइम आपका बिजनेस रन हो रहा है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर ओनर ने अपनी तरफ से कुछ भी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और गुड्स, तो उसको बोला जाता है कैपिटल, दैट इज पूंजी। ठीक है, एंड बिजनेस के लिए वो कैपिटल क्या हो गई? एक तरह की लायबिलिटी हो गई, एक तरह का उधार हो गया जो उसने अपने ही ओनर से लिया है। क्योंकि लोन आप किससे लेते हो? मार्केट से लेते हो, बैंक से लेते हो, वैसे ही एक तरह का उधार हो गया जो कि आप अपने ही ओनर से ले रहे हो। ठीक है, एंड ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ओनर को एंड बिजनेस को अलग अलग ट्रीट किया जाता है। इसीलिए अगर ओनर कोई पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, एंड अगर वो कुछ अपने पर्सनल पर्पस के लिए ड्राइंग्स करता है तो वो बिजनेस के लिए आप क्या करोगे कि बिजनेस में जो भी कैपिटल पोर्शन है उसमें से ड्राइंग्स को डिडक्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट था हमारा कैपिटल पे। अगर इसमें कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर पूछना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।